नमस्कार दोस्तों, जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो इसे ही भारत का ये देश का गद्दार ये राहुल गांधी, इसको खुशी का ठिकाना न रहा। ये इतना खुश था कि उछल करके नाच रहा था, लेकिन इसका खुशी कुछ ज्यादा देर टिका ही नहीं। जो 1 अगस्त से अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाला था, उसको अब 7 अगस्त कर दिया। और आप देखते होंगे कि पिछले 3 महीने से ऐसा ही अमेरिका टैरिफ का धमकी दे दे करके सरकार को, भारत सरकार को, मोदी को दबाव में लाना चाहता है। और वो चाहता है कि अमेरिका का जो भी कचरा है, जो कृषि प्रोडक्ट है, जो जैसे दूध, जो मांस खिला करके अमेरिका में दूध निकाला जाता है जानवरों का, वो सब भारत में डंप करे और जो दूध में जो शुद्ध होती है, जो शुद्धता दूध का खत्म कर दिया जाए। वैसा ही कृषि, अमेरिका का जो भी प्रोडक्ट है वो कृषि में भी यूज करेंगे, तो फिर भूमि जब बंजर हो जाएगी, और भारत का भूमि बंजर करने के चक्कर में अमेरिका लगा हुआ है। और इससे क्या होगा, जो एमएसएमई है, जो भारत का छोटे किसान है, जो छोटे व्यापारी है, उस सबका रोजी रोटी चौपट करना चाहता है अमेरिका। और इसके सपोर्ट में राहुल गांधी कितना खुश है, ये आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी चाहता है कि भारत का इकोनॉमी डेड हो जाए ताकि उसको खुशी से नाचने का अवसर मिले, लेकिन भारत का इकोनॉमी डेड नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इकोनॉमी सेंटर में बैठा हुआ है जो भारत का इकोनॉमी डेड नहीं होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब कहा, तब इस देश के गद्दार राहुल गांधी इतना खुश था, और इसमें जो खुशी का ठिकाना न था, वो खुशी ज्यादा टाइम टिक नहीं पाया। क्योंकि आप देखते होंगे कि ये चुनाव जीतने के लिए अभी कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये चुनाव जीतने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है, किसी से भी मिलने को तैयार है, देश बेचने को भी तैयार है। इसीलिए मैं इस राहुल गांधी को गद्दार कहता हूं। आप सोचते होंगे कि मैं राहुल गांधी को गद्दार क्यों कहता हूं। आप देखिए किस प्रकार से आज तक कांग्रेस कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करता था, लेकिन ये भी वो घटिया पॉलिटिशियन की तरह, वो सड़क छाप लुच्चे लफंगे पॉलिटिशियन की तरह, ये भी जनरल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, जातीय घृणा वाली राजनीति शुरू कर दिया। अब मान लीजिए कहीं पर जहां पर जो भी आरक्षण है, वो किसी ने, अगर किसी को हटा करके अगर किसी को आरक्षण दिया जा रहा है, तो जिसको हटा करके दिया जा रहा है, क्या उसके दुश्मनी में संविधान लिखा गया? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आरक्षण क्यों? अगर आरक्षण है तो उसके टैलेंट की हत्या है, जिसको तुम हटा करके और कम टैलेंट वाले को वहां पर स्थापित कर रहे हो। लेकिन अब तो नेताओं को चुनाव जीतना है। आरक्षण कहता ही है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बस नेता उन्मूलन कार्यक्रम है आरक्षण। आरक्षण कभी भी देश को भला किया नहीं। ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये नफरत का रिप्रेजेंटेशन है। और हमेशा जनरल कास्ट के खिलाफ अनाप शनाप भौंकना इन नेताओं का तो आदत ही हो गया है। ये चाहता है जनरल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, हर जाति में दुश्मनी बढ़े, ताकि इसका राजनीति चलता रहे। अब जब तक, अब अखिलेश यादव का, लालू यादव का राजनीति किस पर चल रहा है? कास्ट पॉलिटिक्स पर। एक जाति जब तक दूसरे जाति का दुश्मन बने रहेंगे, तब तक उसकी राजनीति चलती रहेगी, वो चीफ मिनिस्टर बनता रहेगा, क्योंकि इसका बस कास्ट बेस ही पॉलिटिकल है, पार्टी है। इसको जनरल कास्ट के खिलाफ अनाप शनाप बोलने के अलावा इसके पास कोई मुद्दा नहीं। और वही उसी रास्ते पर राहुल गांधी चल पड़ा है। ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक, और जनरल कास्ट के खिलाफ। जनरल कास्ट ने लूट लिया, जनरल कास्ट ने गरीब बना दिया। ठीक है, बाकी लोगों को जनरल कास्ट ने गरीब बना दिया, और जो गरीब जनरल कास्ट है उसको किसने गरीब बना दिया? अरे कोई अमीर है, गरीब है, वो अपने ही कारण से अमीर है, गरीब है। किसी ने किसी को अमीर गरीब नहीं बना दिया। और जो हर जाति में अमीर गरीब है, गरीबी के कारण हर जाति का एक जैसा दुर्दशा है। लेकिन ये देश का गद्दार राहुल गांधी इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये क्यों ही माने? अभी जब ये खुद इटालियन माँ का बेटा है, और चाणक्य ने कहा था कि विदेशी माँ की औलाद कभी भी देश से प्रेम नहीं कर सकता, तो ये भी बात है। इसीलिए मैं इसको गद्दार कहता हूं। और इसको जो ट्रंप ने खुशी का खजाना दिया था, वो ट्रंप ने छीन लिया। जो कल गुस्से में 1 अगस्त को इसने कोई ट्वीट भी नहीं किया, बाकी ट्विटर पर बैठ करके ओबीसी, एससी, एसटी जो करता था डेली, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी, लेकिन वो भी नहीं कर पाया।
कल ये इतना हताशा और निराशा की गहराइयों में डूब चुका था, कल इतना ये हताशा हो गया था, कल इतना ये निराश हो गया था, जो हताशा और निराशा की गहराइयों में डूब चुका था, और उसके कारण कल इसने कोई ट्वीट भी नहीं किया। ये है राहुल गांधी, ये है यहाँ का एलओपी, लीडर ऑफ ओपोजिशन। मैं एलओपी हूं, ये समझता ही नहीं है क्या बोलना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा, अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा इडियट प्रेसिडेंट अगर कोई है तो अमेरिका का ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वेरी इडियट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। सुबह क्या बोलेगा, शाम क्या बोलेगा, इसको कुछ मतलब नहीं है, कब क्या बोल दे। अभी ये कह रहा है कि भारत ने अगर रूस से तेल लेना बंद कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब भारत ने रूस से तेल लेना बंद किया है या नहीं किया है वो तो भारत और रूस जानता है, लेकिन उससे पहले ही अफवाह फैलाना इसका चालू है कि हाँ हम जीत गए, हमने भारत और रूस को दोस्ती तोड़ दिया, बहुत खुश है। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती भारत और रूस के हिसाब से चलेंगे, बीच में अमेरिका का कुछ नहीं चलने वाला है। ये अमेरिका को भी समझना चाहिए और ये राहुल गांधी को भी समझना चाहिए। लेकिन जो देश का गद्दार होता है उसको गद्दारी करने का एक भी अवसर छूटना नहीं चाहिए, उस रास्ते पर होता है देश को गर्त में गिराने में। आप देखिए ये जो पाकिस्तानी सोच का नेता है राहुल गांधी, इसका शरीर तो हिंदुस्तान में जरूर है लेकिन ये मन पाकिस्तान है। भारतीय मूल का अमेरिका के न्यूयॉर्क का एक मेयर बना है पाकिस्तानी सोच का, और ये सब खूब खुश हो रहा था, अरे भारतीय मूल का आदमी अमेरिका में मेयर बना। अरे भारतीय मूल का वो जो मेमदान है केरला का, अमेरिका का मेयर तो जरूर बना है लेकिन उसका सोच पाकिस्तानी है। भारतीय मूल का हो जाने से कोई भारतीय नहीं हो जाता, उसका सोच भी भारतीय होना चाहिए। लेकिन भारतीय मूल का पाकिस्तानी सोच वाले लोगों को महान कहने वाले ये लोग देश के असली गद्दार यही लोग हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि लोगों को झूठ बोल करके चुनाव जीत करके ये लोग संसद में बैठ जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है जागरूकता फैलाना पड़ेगा, और जनरल ओबीसी एससी एसटी जाति के खाइयों में जो ये नेता बांटते हैं उसके खिलाफ जब तक जागरूकता नहीं फैलाएंगे तब तक ये रुकेगा नहीं। ये देश सभी जातियों का है, जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी जातियों का है, और सभी जातियों में एकता बने रहे, और ये गद्दार राहुल गांधी कभी सफल ना हो, इसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।